हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाले हैं। इसमें आप देखिएगा 2013 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चन आप लोग के आए हुए हैं सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। कहता है आपसे निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो आपको चेक करना पड़ेगा इनमें कौन द्विघात समीकरण है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होता है भाई, बोलिए तो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है, जीरो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है, जीरो। ये क्या होता है आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। जो भी इस फॉर्म में होगा तो समझ लेना वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो 4x प्लस 6 ये तो स्क्वायर है नहीं, ये तो नहीं होगा आपका, ए नंबर खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, हाँ ये तो नजर आ रहा है भाई, ये इसके फॉर्म में प्लस में रहे या माइनस में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए ये भी स्क्वायर आपको नजर में आ रहा है, लेकिन इनको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो भी नहीं होगा आपका। ये बटे में एक्स स्क्वायर ये तो होगा ही नहीं आपका, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ओके चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5 से माइनस 6 का घात क्या होगा। तो मैं आपको बहुपद में पढ़ा चुका हूं कि जो हाईएस्ट पावर होता है, जो सबसे बड़ा जो पावर होता है ना उसी को घात कहते हैं। तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आपको क्या निकालना है, नहीं है ना। कौन सा नहीं है देख लीजिए। ये देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में है, ठीक है ना जी। और x इंटू एक्स पर क्यूब करेंगे तो x पर क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण में होगा। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन ये बटे में एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा, ठीक है ना। बटे में एक्स स्क्वायर या एलसीएम भी अगर लेंगे एक्स स्क्वायर तो ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, चेक करना है। ये क्यूब हो गया, इधर तो क्या क्यूब है नहीं कि कटेगा, ये नहीं होगा आपका, है ना। यहाँ रूट अंडर एक्स हो गया, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3x स्क्वायर प्लस 2 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ इसको आपको तोड़ेंगे ना ये द्विघात समीकरण आपका होगा। ये तो होगा ही नहीं, बटे में एक्स स्क्वायर ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। या देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना जी, इसको तोड़ेंगे ना तो इन दोनों को सॉल्व अगर बढ़िया तरीका से करेंगे तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। उसके अलावा और कोई भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आपको क्या चेक करना है, नहीं है तो देख लीजिए कौन नहीं है। ये अच्छा खासा एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ये तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी शायद नहीं है ना, क्या इसको चेक करना पड़ेगा एक बार। पहले ऊपर देख लेते हैं, ये द्विघात समीकरण है, कैसे है। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर ये बराबर के पार आएगा तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर चलेगा तो x स्क्वायर बचेगा, ये द्विघात समीकरण है। ये x पर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब के फॉर्म में तोड़ेंगे तो x क्यूब कर जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। और यहाँ देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको तोड़ेंगे ना तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ab कितना है आपका 3 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। रूट 2 का स्क्वायर 2 2 का 2 तो 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 रूट x हो जाएगा आपका, ठीक है ना जी। 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 5। एक बात बताइए, सेम सेम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, नहीं ना बचेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको चेक करना है कौन सा नहीं है। तो देख लीजिए ये क्यूब है, इधर इधर पावर 4 हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा, ये क्यूब है, इधर इधर तोड़ेंगे तो यहाँ या कितना हो जाएगा आपका x पावर 4 हो जाएगा ना। क्यों होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो a स्क्वायर पहले से स्क्वायर है फिर स्क्वायर हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए दिमाग लगाना है कौन सा नहीं होगा या होगा तो कौन सा होगा, डायरेक्ट उसी पे पहुंचना है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, आपको चेक करना है। देखिए यहाँ क्यूब है, इधर भी a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये होगा, ये एक्स स्क्वायर ये नहीं होगा ना क्या, हाँ ये है, ये भी आपका द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या मांगना है, कौन सा द्विघात समीकरण, ये तो नहीं होगा आपका। ये भी आपका द्विघात, यहाँ पे ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये दो भागा में जाएगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स पर क्यूब, ये भी नहीं होगा। ये भी आपका द्विघात समीकरण शायद नहीं होगा, ये वाला होगा, है ना, ये द्विघात समीकरण होगा। कैसे होगा देखिए,
यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, एक्स पर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ये दे रखा है ना। तो एक्स पर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में है, होल क्यूब में तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स पर क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आपका एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है और इसमें से कोई द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझे? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन नहीं है भाई, देख लीजिए, मिलाइए थोड़ा सा। ये तो होगा, ये मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इधर कोई नहीं कटने वाला है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर कोई भी कटने वाला, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये लेकिन नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये a माइनस बी है और a प्लस बी, इसको करेंगे तो इधर भी एक्स स्क्वायर होगा, इधर भी एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका ऑप्शन सी क्या होगा भाई, द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझे ना। चलिए ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, वो चेक करना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे ये होगा, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो या 3x² ये होगा। ये आपका, हाँ ये भी होगा, ये माइनस में है, ये प्लस में, इस पार जाएगा तो ये x² 2x² ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा। हाँ ये नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इधर क्यूब है, उधर इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो फिर क्या, x का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन नहीं है कौन है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो रूट एक्स से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो बटे में एक्स स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ देखिए, इसको अगर काटेंगे ना, इसको मतलब तोड़ेंगे तो ये आपका ये भी नहीं होगा, क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब करेंगे तो ये एक्स पावर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का पावर यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे एक्स पावर 4 आ जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा। ओके, देखिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो चेक कर लीजिए भाई कौन नहीं है। ये तो नहीं होगा आपका, है ना, पहले वाला रूट अंडर एक्स है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे एक्स पर क्यूब हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो सकता है। ठीक है ना, हाँ, ये ए प्लस बी का होल क्यूब में करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब में करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, थोड़ा इसके लिए बेसिक मजबूत होना चाहिए ना, बेसिक जब मजबूत हो जाएगा आपका तो आप मतलब कुछ भी उखाड़ सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिमाग लगा सकते हैं आराम से। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है ये क्यूब है, क्यूब कोई आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा, कैंसिल होने वाला नहीं है। ठीक है, बी नंबर में क्या है, ये स्क्वायर, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे आप एक्स को एक्स से गुणा करते हैं एक्स पर क्यूब होगा, ये भी नहीं होगा आपका। ये एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा तो एक्स पर क्यूब हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी आपका क्या द्विघात समीकरण है, उसके अलावा कोई भी और द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिए कौन द्विघात समीकरण है भाई, तो ये क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल होने वाला है नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो वो रहेगा, ये भी नहीं होगा, इधर जाए क्यूब हो जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये 2x को x से गुणा करें एक्स पर क्यूब टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है, इनके मूल 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है, तो इसका मान निकालिए। तो पहले आपको यहाँ पे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है ना, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, प्लस बीटा बीटा तो कैंसिल, अल्फा बचेगा। तो बीटा प्लस अल्फा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और बटे में अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। बीटा प्लस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए तो माइनस 1 बटे में कितना होगा, 1 बराबर कितना होगा, माइनस 1 होगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना, सी बाई ए, सी की जगह माइनस 2 बटे में 1 बराबर कितना होगा, माइनस 2 होगा। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल जाएगा, माइनस 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल जाएगा माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बटे कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात समझे ना, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हैं। ठीक है, बोला कि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा प्लस का, ये आपको जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है ना, इसका दो शून्य अल्फा और क्या बीटा दिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस बी बाई में ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई में ए, बी की जगह कितना है आपका, माइनस 3 बटे में कितना हो जाएगा आपका बीटा बीटा ए सॉरी माइनस बी बाई ए की जगह कितना हो जाएगा 2, तो माइनस 3 बटे 2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो चेक कर लीजिए, ये तो नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये रूट के अंदर है बटे में x है, बी बटे में x स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी इसका कोई भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो चेक कीजिए कौन है, तो इस तरह का ये तो पक्का पक्की नहीं होगा ना, होगा
ये हो सकता है। अच्छा देख लेता हूँ पहले ऊपर वाला, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये नहीं होगा। उसके बाद ये स्क्वायर स्क्वायर तोड़ेंगे, हाँ ये हो सकता है, पक्की बात ये है ना। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे तो जैसा का वैसे ही रहेगा। ये इसको भी करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये 4x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या बटे में x, हाँ इसको क्या करेंगे, ये भी है लेकिन, या 4x क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे आपका, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4x। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं 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 कैंसिल नहीं होगा, ये भी है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना, 4x स्क्वायर होगा। ये भी द्विघात समीकरण है सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। ये आपका ये क्वेश्चन फंस गया आपका, ठीक है ना, ये भी है लेकिन ऑप्शन दो, ऑप्शन ए ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सेम है इसमें, सही है, दोनों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2 बराबर 0, तो इसका मूल 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा का मान निकालिए। क्या है दिया हुआ आपको, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो इसका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल तो बीटा बचेगा, प्लस बीटा बीटा कैंसिल तो अल्फा बचेगा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, और बटे में कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस बी बाई में ए, माइनस बी बाई ए माइनस 1 बटे में 1 बराबर कितना होगा माइनस 1 होगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बाई ए, सी की जगह कितना हो जाएगा माइनस 2 बटे में 1 कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल बराबर कितना होगा 1 बटे में 2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ओके। तो अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक मूल है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन किस समीकरण का एक मूल 2 है, तो एक बात बताइए इसका किस कौन सा एक मूल 2 होगा, तो आप उसको लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बारी बारी से पुट करेंगे। ये 2 जिसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, मतलब जिसको शून्य कर देगा वही उसका क्या होगा जी समीकरण होगा। तो 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 माइनस 21, ये जीरो नहीं कर रहा है, इसको हटाइए। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 4 दूनी 8, ये भी जीरो नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं करेगा, इसको भी हटाइए। सी नंबर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1, ये भी जीरो नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक पक्का पक्की करेगा। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 प्लस 6, है ना, 4 दूनी 8 8 से 14, 14 माइनस 14 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, डी, डी नंबर इसको क्या कर रहा है भाई, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको संतुष्ट कर रहा है। ये जो आपका मूल 2 दे रखा है ना, बारी बारी से क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, जो जिसको जीरो करेगा वो उसका क्या होगा, उसका मूल होगा, उसका हल होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, उसका शून्य होगा, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इसका क्या किया, उसको शून्य किया, मतलब उसको सेटिस्फाई किया, उसको संतुष्टि किया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी उसका सही होगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बोला कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx बराबर c, a का मान नॉट इक्वल टू 0 है, तो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। बी की जगह बी है और ए की जगह ए है, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ओके। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा, मूलों का योग कितना होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए माइनस 2 बटे में 1, माइनस 2 बटे 1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं माइनस 2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है भाई। यदि समीकरण में 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 के एक मूल कितना है, 1 बटे 3 है तो दूसरा मूल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा ले लो या अल्फा इंटू बीटा ले लो, सबसे बढ़िया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, तो माइनस 10 बटे कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस फिर माइनस 10 है ना, माइनस 10 पहले से है ना, तो माइनस रहना बटे में ए की जगह कितना हो जाएगा 3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 10 बटे में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, इस मूल को हम अगर क्या मान लेते अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा, बात समझे ना। या 2 मूल तो होता ही है ना जी, एक मूल को हम क्या मान लिए, इसको अल्फा मान लिए, 1/3 दिया हुआ है ना, 1/3 को हम लोग क्या मान लिए अल्फा, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब अल्फा की जगह हम लोग कितना रख देंगे 1 बटे में 3 रख देंगे, प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 3, इसको सॉल्व भी कीजिए। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 बटे 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटे में 3, 3 3 क्या लेंगे एलसीएम है ना, 3 10 से कम 10 या 10 होगा माइनस 3 कम 3 1 होगा, 10 में चला गया तो 9 बटे में कितना होगा 3 3 कम 3 3 9, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। दूसरा मूल कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया ना, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 के बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफलों का अनुपात मांग रहा है। तो मूलों का योग कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और बटे में, बटे का मतलब जानते हैं ना, अनुपात बोलिए या बटे बोलिए बात बराबर है, तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए माइनस फिर माइनस बी 12 हो जाएगा, और बटे में ए की जगह 7, फिर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की जगह कितना हो जाएगा 18 बटे में ए की जगह 7, ओके, माइनस माइनस प्लस 12 बटे में 7, ये गुना भागा होकर 7 बटे में कितना हो जाएगा 18, 7 7 कैंसिल, 12 बटे में कितना हो जाएगा आपका 18, 6 दूनी 12 6 18, 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 3, 2 बटे 3 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 2:3 लिख सकते हैं, 2:3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना।
मूलों का गुणनफल और सॉरी पहले मूलों का योगफल उसके बाद गुणनफल, योगफल आपका अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस फिर माइनस 12/7 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए 18/7, इसको सॉल्व करेंगे 2:3 निकल जाएगा। बात समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 के बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बाई में ए, सी की जगह कितना होगा 1 और ए की जगह कितना होगा 4, तो 1/4। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना जी। बोला कि x² + 1/x² बराबर 14 है, तो x + 1/x का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, x² प्लस कितना है 1/x² है, बराबर कितना आपका 14। तो इसको हम लोग क्या a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको इसका a + b का होल स्क्वायर को फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ देखिए ये x से लिखेंगे प्लस 1/में क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बराबर जो है तो रहेगा तो रहेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब ये इसको मोने मोने तोड़िए तो a² होगा प्लस b² तो ये होगा आपका प्लस 2ab है ना। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका x² प्लस 2a की जगह x, b की जगह 1/x प्लस b² 1/x², ये ना होगा जी 14। तो ये 2 क्या हो जाएगा, x से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, x से क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, x से जब कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2 बचा। इसका मतलब इधर हम क्या कर रहे हैं, +2 जोड़ रहे हैं, तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको, +2 इधर क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूं आपको। अगर यहाँ पे हम लोग x² + 1/x को सॉरी x² + 1/x² को अगर हम लोग x + 1/x का होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो हम इधर क्या जोड़ रहे हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा +2 आपको जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब +2 उधर भी क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आया। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, या इसको इसी को लिखोगे x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 14 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझे मेरी बात, क्यों यहाँ 2 होगा इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसी के कारण +2 यहाँ पे हुआ, +2 उधर क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 16, x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा √16 हो जाएगा, और 16 का कितना होता है भाई 4, तो 4 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। बात समझे, ऐसे करना पड़ेगा इसको। x² + 1/x² को हम लोग x + 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको +2 जोड़ना पड़ेगा, तो +2 इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2ab होगा तो x से तो कैंसिल होगा, तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 2 इधर एक्स्ट्रा जोड़ना ओके। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है तो x² - √3x - 12 के मूलों को अल्फा प्लस बीटा मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान कितना होगा। क्या मांग रहा है आपसे, अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 मांग रहा है, ठीक है ना जी। तो ये -b/a होता है और ये माइनस कितना होगा √3 होगा, तो -b/a कितना होगा जी, तो -b/a तो माइनस तो मेरा पहले से है, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 3√3 और माइनस बटे में a की जगह कितना क्या 1 है और माइनस कितना होगा आपका √3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा, तो 3√3 माइनस कितना होगा √3, 3√3 में चला गया तो कितना हो जाएगा 2√3 बचेगा, कितना हो जाएगा 2√3। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a माइनस फिर माइनस 3√3 बटे में 1 है ना, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3√3 बटे में 1, तो 3√3 होगा और माइनस √3, 3√3 में √3 चला गया 2√3 होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण a² p² x² - q² के मूल होंगे, तो मूल का मतलब क्या होता है, x का या y का मान निकालना होता है, तो इसमें x का मान निकाल दीजिए, क्या होगा आपका, ये देखिए a² p² x² - q² बराबर 0, ठीक है ना जी। तो a² p² x² बराबर कितना हो जाएगा q² हो जाएगा, ये माइनस में बराबर पड़ेगा प्लस हो जाएगा, तो x² बराबर q² बटे में a² और p² होगा, तो x से बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस √q² बटे में है ना a² और क्या होगा फिर p² होगा, तो यह प्लस माइनस एक बात बताइए, तो √² दोनों तरफ है, तो स्क्वायर है तो क्या करेंगे रूट और स्क्वायर अपने आप खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा आपका q बटे में a² और क्या बचेगा सॉरी a और क्या बचेगा p बचेगा, प्लस माइनस √q बटे में ap प्लस माइनस √q बटे में ap, कौन ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलता है प्लस माइनस और रूट चलता है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर हटाएंगे तो अपने आप रूट क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान ये निकल जाएगा। ठीक, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0, एक मूल अगर -3 है तो p का मान कितना होगा, बताइए एक मूल कितना है आपका -3 दिया हुआ है, तो ये मूल उसको क्या करेगा 0 करेगा ना, जहां जहां x है वहां क्या रख दो -3 रख दो, p का मान अपने आप निकल जाएगा, तो 2 × -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा
प्लस पी इंटू -3 बराबर कितना हो जाएगा 0, है ना। 2 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होगा +9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रूट 3p हो जाएगा और -3 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक 2 दुनिया यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 -3p -3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। 18 में 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 15 बचेगा और माइनस कितना हो जाएगा 3p बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। ये माइनस में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा आपका 3p हो जाएगा, ठीक है ना। 3 कम 3 5 कितना हो जाएगा 15, 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका p हो जाएगा। p का मान कितना निकल जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपसे कि आपको एक मूल दिया हुआ है, कोई अदर मतलब अननोन जो होता है आपका अज्ञात मान, उसका मान निकालने के लिए बोले आपसे, तो आप क्या करेंगे जो भी उसका जो मूल दिया हुआ रहेगा ना उसमें पुट कर देंगे, वो क्योंकि उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो पी का मान निकल जाएगा आपका। द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 के मूल होंगे, तो मूल निकाल लीजिए भाई। तो हम लोग एक बात जानते हैं मूल निकालने के लिए फॉर्मूला कितना होता है। तो यहाँ आपका जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो किसके फॉर्म में दिया हुआ है y के फॉर्म में, तो y में के फॉर्म में ले लेंगे। तो y बराबर कितना होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में कितना होता है 2a, ठीक है ना जी। b की जगह कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 a की जगह 1 और c की जगह -18, है ना। और बटे में कितना हो जाएगा 2a, a की जगह कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है जी। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 18 का 18 4 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा 18 18 चौके 72, है ना। कितना हो जाएगा 72 और बटे में कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर या 81 हो जाएगा, 72 और 9 81 होता है ना। और बटे में कितना हो जाएगा आपका 2, तो -3 प्लस माइनस 81 का 9 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे -3 प्लस 9 बटे में कितना होगा 2 और -3 माइनस 9 बटे में कितना हो जाएगा आपका 2, तो 9 में 3 चला गया तो 6 बचेगा, 6 बटे 2 कोमा -3 माइनस 9 कितना हो जाएगा -12 बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा 2 तिया 6 3 कोमा और माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो कितना होगा 3 कोमा -6, 3 कोमा -6 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका ए है ना। -6 कोमा 3 या 3 कोमा -6, बात तो वही होगा, है ना। तो कौन सा इसका मूल हो जाएंगे -6,3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये द्विघात सूत्र जो है इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं उसका मूल को निकाल सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसका सूत्र ऑलरेडी दे रखा है आपको, तो हम क्यों गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना जी। एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 है, तो p का मान निकालिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 5, बताइए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a, तो -3 बटे कितना हो जाएगा -3 बटे 1 का कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा c/a, c की जगह कितना हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर है जी, अरे बाबा 2p स्क्वायर बटे में a, है ना, बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। तो यार इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर है ना, 9p स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -2 दूनी 4p स्क्वायर होगा, ठीक है ना जी। और बराबर कितना हो जाएगा इधर 5 हो जाएगा, तो इधर 5p स्क्वायर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 5 5 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चलेगा, तो p बराबर कितना होगा अंडर रूट प्लस माइनस 1, है ना, और 1 का रूट तो नहीं होता है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1, कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ओके। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 के मूलों का योग और एवं मूलों के गुणनफलों का अनुपात। अनुपात का मतलब मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि अनुपात का मतलब बटे होता है, क्या होता है भाई बटे। पहले क्या है मूलों का योगफल दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस क्या दे रखा है बीटा और बटे में क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, मतलब माइनस कितना हो जाएगा 15 बटे में, तो माइनस तो पहले से आपको दे रखा है, तो माइनस फिर माइनस कितना हो जाएगा 15 बटे में a की जगह 1 है तो 1 ही रहेगा, है ना। और c/a, c की जगह कितना हो जाएगा आपको 50 बटे में कितना 1, है ना, 1 का तो कोई यहाँ पे है ही नहीं बटे में 1 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा ऊपर में प्लस हो जाएगा और 50 5 से काटिए 5 से 15 और 10 5 50, कितना होगा 10 बटे में कितना होगा 3, और 10 बटे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 अनुपात 3, 10 सॉरी 3 अनुपात 10, 3 अनुपात 10 कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़िए। बोला कि द्विघात समीकरण के मूलों -5 एवं -1 के द्विघात समीकरण क्या हो सकता है, तो बताइए भाई आपको इसका मूल कितना दे रखा है -5 और -1, तो इसका जो ये है आपका द्विघात समीकरण क्या हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं इसका मूल प्लस ये माइनस में ये भी माइनस में, तो इसका गुणनखंड x क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा x + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? इसका दो मूल दिया हुआ है ना, -5 और -1, तो इसका मूल जब दिया हुआ है आपको, तो इसका क्या निकालना है आपको? इसका निकालना है आपको द्विघात समीकरण। तो इसका मूल माइनस में दिया हुआ है, तो इसका गुणनखंड क्या लेंगे? x प्लस 5 हो जाएगा। और दूसरा आपका मूल कितना दे रखा है? x -1 दे रखा है, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? x प्लस 1। इसको सोल्व कीजिए, निकल जाएगा। x को x से सोल्व करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x प्लस 5 को x से गुणा करेंगे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0। x स्क्वायर 5x से कितना हो जाएगा आपका? 6x प्लस कितना हो जाएगा? 5, है ना जी, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात समझे? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 में अभिनिष्ट मूल होगा। अभिनिष्ट मूल का मतलब दोनों में मूल कॉमन होगा, दोनों का मूल क्या होगा? सेम होगा। या तो 5 रख के देखते हैं दोनों में, अगर इसको भी 0 करते हैं तो इसको भी 0 करना चाहिए, अगर 3 रखते हैं तो इसको 0 करना है तो इसको भी 0 करना चाहिए, अगर -3 रखे इसको भी 0 करता है इसको भी, मतलब अभिनिष्ट मूल का मतलब होता है कॉमन रूट, है ना, कॉमन रूट जो दोनों में शामिल होना चाहिए। ठीक है ना जी। तो पहले सॉरी, तो हम लोग पहले क्या रखते हैं? बारी से 5 रखते हैं, 5 रख करके सॉल्व करते हैं। क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25, है ना, तो -10 -3, ये 5 नहीं होगा, इसको 0 नहीं किया तो उसको करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 3 रख के देखिए, ये आपका नहीं हुआ। इसको रखते हैं बी नंबर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 -6 और ये -3 दूनी 6 होगा जी, -3, हाँ इसको तो 0 किया तो 9 -3 -6 कितना होगा जी? 9 -6 -3 कितना होगा? -9 होगा बराबर 0। इसको तो 0 किया, अब इसको 0 करना है क्या? देखिए तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 9, या -8 से कितना हो जाएगा आपका? 24, प्लस कितना हो जाएगा आपका? हाँ इसको भी तो 0 कर दिया, 15 8 24, है ना, 15 और 2 कितना होता है? 24 होता है। अब 24 में 24 चला गया तो 0, इसका मतलब 3 क्या किया आपका? अभिनिष्ट मूल है। 3 दोनों को क्या किया? 0 कर रहा है ना, 3 क्या कर रहा है? इसको भी 0 किया, चेक किया, इसको भी चेक किया तो इसको भी क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा आपका? अभिनिष्ट कॉमन मूल या कॉमन रूट है उसका। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के एक मूल क्या होंगे? एक मूल मांग रहा है, तो देख लीजिए बारी बारी से रख दीजिए, कौन इसको 0 कर रहा है? जो इसको 0 कर रहा है वो इसका मूल होगा, तो 0 रखेंगे तो भाई ये तो -12 रह जाएगा, इसको 0 नहीं करेगा। 1 रखते हैं, देखते हैं 1 भी नहीं करेगा, है ना, ये 5 का 5, 2 का स्क्वायर तो ये 2 5 2 7 होगा। ठीक है, 4 रखते हैं डायरेक्ट, तो 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 दुनी कितना हो जाएगा? 32, है ना, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 दुनी कितना हो जाएगा? 32, और यहाँ पे 5 का कितना हो जाएगा? 20, नहीं ये भी नहीं कर रहा है जी, हटाइए इसको, -4 पक्का पक्की करेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। 0 भी रखिए, 1 भी रखिए, 4 भी रखिए, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कौन करेगा? -4 रखिए। अब -4 को भी चेक करेंगे क्या? -4 तो होना ही होना है, ठीक है ना। अब -4 चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, -4 होगा ही होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x के एक मूल अगर 1/2 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। एक मूल कितना है? 1/2 है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो एक मूल 1/2 है का इसका मतलब ये मूल को हम लोग क्या मान लिए? अल्फा मान लिया बाबू, ठीक है ना जी। तो दूसरा मूल आपको बीटा तो मानना पड़ेगा ना, तब ना आपको निकलेगा। तो ये क्या होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे में ए, तो माइनस और -3 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो अल्फा कितना निकल जाएगा? 1/2, तो प्लस बीटा का मान निकाल दीजिए आप, तो माइनस प्लस प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीटा बराबर कितना निकल जाएगा आपका? 3/2 माइनस 1/2, 3/2 में 1/2 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका? 1/2 बचेगा, ना 1 बचेगा जी, 1 बचेगा जी। 3/2 में 1/2 चला गया तो कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा, कितना बचेगा? 1, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ 1 कैसे निकलेगा? कोई पूछ रहा है, तो 2 एलसीएम होगा जी, तो 2 से 3 होगा, माने 2 से एलसीएम होता है 1 ही होगा, तो 1 में 2, 3 में 1 चला गया तो 2 और बटे में 2, 2 में 2 चला गया तो कितना बचेगा? 1 ना बचेगा जी। ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर -1 के दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0 है और qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 की एक अभिनिष्ट मूल, अभिनिष्ट मूल का मतलब मैंने अभी बताया आप लोगों का कॉमन मूल होता है जो दोनों में शामिल होता है, p प्लस q का मान निकालिए बोलिए। तो आपको जब x बराबर -1 दे रखा है, इसका शून्य ये भी है, इसका शून्य ये भी है, दोनों में x की जगह कितना रख देंगे? -1 पुट कर देंगे, इसमें p का मान निकालेंगे, इसमें q का मान निकालेंगे और दोनों को फिर लास्ट में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, है ना, फिर प्लस 3 इंटू -1 प्लस p बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा यहाँ प्लस माइनस कितना होगा? माइनस होगा, 3 एकम 3 प्लस p बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0। अच्छा 2 एकम 2 -3 प्लस p बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0। तो 3 में से 2 में से 3 चला गया तो -1 बचेगा, उधर जाकर कितना? प्लस 1 हो जाएगा, p बराबर कितना निकल जाएगा आपका? 1। अब q का मान निकालिए जी, तो q इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस q इंटू -1 प्लस कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो q इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही तो हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस q हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना जी। और ये प्लस कितना होगा? 4 बराबर 0, q कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2q हो जाएगा और ये प्लस है तो बराबर पड़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? -4, 2 कम 2 2 दूनी 4,
क्यू का मान कितना निकल जाएगा आपका -2 निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको पी प्लस क्यू का मान निकालना है। तो पी प्लस क्यू, पी की जगह कितना रख देंगे 1 प्लस क्यू की जगह कितना रख देंगे -2। तो 1 प्लस माइनस -2 बराबर कितना निकल जाएगा, 1 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा -1 है ना, 1 में 2 चला गया तो -1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना जी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। बोला कि x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की एक गुणनखंड है तो a का मान निकालिए। एक बात बताइए, अगर वो उसका गुणनखंड है तो वो क्या करेगा, सेटिस्फाई ना करेगा। अरे कोई नंबर किसी का गुणनखंड होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो उससे भाग लगेगा, पक्की पक्की बात है। और भाग लगा करके उसको इसका शेषफल क्या करेगा, 0 लगेगा। हम कह रहे हैं कि बाबू 18 है ना, 6 का गुणनखंड है। 6 जो है 18 का क्या है, गुणनखंड है। 6 जो है 18 का क्या है, गुणनखंड है। इसका मतलब 6 क्या करेगा, 18 से भाग भी लगेगा और 18 को 0 भी करेगा। इसलिए मतलब x प्लस 3 इसका क्या है, गुणनखंड है ना जी। तो इसको इसका मतलब क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेगा, उसको 0 करेगा हर हालत में। बात मेरी समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो पहले पुट कर दिए, x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो जाएगा आपका -3। अब जहां जहां x है वहां -3 रख दो भाई, बात खत्म। तो a इंटू -3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से कितना रख देंगे -3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना जी। तो a इंटू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस -3 होगा और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 है ना। तो यहाँ 9 ए होगा और -3 में 1 चला गया तो -2 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। ए बराबर ये माइनस में बराबर प्लस 2 और ये गुना बराबर भागा 2/9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका 2/9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे कहता है कि एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 4 बराबर 0 है कि एक मूल 2 है तो k का मान निकालिए। तो बताइए भैया यहाँ पे के आपको निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा लेंगे या अल्फा इंटू बीटा लेंगे, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लेना पसंद करेंगे, अगर यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा लेते हैं ना तो अपने आप इसमें किसका मान निकल जाएगा, आपका के का मान निकल जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भाई, -b/a वो तो हो गया आपका है ना। तो एक मूल आपका कितना है 2 है, अल्फा की जगह हम लोग कितना ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है जी, एक मूल 2 है तो क्या ओहो ये तो कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं जी। एक मूल 2 है ना जी, जहां जहां x है वहां 2 रख दो, बस हो गया, बात खत्म। क्या हमारा अपने आप निकल जाएगा, हम तो कुछ और सोच रहे थे। क्या दिया हुआ, एक मूल आपको 2 दे रखा है तो इसका मतलब उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, 0 करेगा उसको, क्या हमारा अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ क्या रख देंगे, 2 का स्क्वायर रख देंगे प्लस 2k इंटू 2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 है ना। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। 4 4 कितना होता है जी 8 प्लस ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा। 4 के बराबर कितना हो जाएगा आपका -8, तो के बराबर कितना हो जाएगा -8 में 4 4 कम 4 4 दूनी 8 -2 निकल जाएगा। के का मान कितना निकलेगा -2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी था ना जी, था कि नहीं था। चलिए आगे का मान देखिए, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर -5 x प्लस p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल हाँ -4 है तो p का मान निकालने बोले। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको, -4 है ना। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -4 और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपका c/a बराबर कितना हो जाएगा आपका -4। c की जगह कितना है आपका p है और a की जगह कितना है आपका 1 है, बराबर कितना हो जाएगा -4। तो p/a कितना p होगा और p बराबर कितना निकल जाएगा आपका -4। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका -4 ऑप्शन नहीं है। अच्छा गुणनखंड -4 है ना, गुणनफल कितना है -4, बात तो सही है, c/a होता है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अपने से माइनस लगाइए और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपने से माइनस लगा दीजिए, हो शायद गलत हो गया उससे। ठीक है, द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y -18 का एक मूल -6 तो इसका दूसरा मूल कितना होगा, एक मूल कितना आपका -6 तो इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है बाबू, -b/a होता है। तो अल्फा की जगह कितना मान लेते हैं -6 प्लस बीटा बराबर -b/a, b की जगह कितना हो जाएगा -3/18, a की जगह कितना सॉरी 18 नहीं 1 होगा जी। तो ये -6 प्लस बीटा बराबर -3/a कितना होगा -3 होगा, ये माइनस में बराबर प्लस हो जाएगा। बीटा बराबर कितना होगा -3 प्लस कितना हो जाएगा 6 में 3 चला गया तो +3 बचेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर 0 और qx स्क्वायर प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 के एक ओबिनिष्ट हो तो p माइनस q का मान निकालिए। अच्छा यहाँ q माइनस p का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है ना, q माइनस p। तो x बराबर 2 इसको रखे सोल्व करेंगे तो यहाँ से p का मान निकलेगा, x बराबर 2 इसमें रखेंगे इससे q का मान निकल जाएगा। ठीक है ना जी, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर कितना रखा आपको 0। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो, आप 2 पुट कर दो। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस p बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी यहाँ पे कितना होगा 4 प्लस p बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। p बराबर ये प्लस 4 और 8 कितना 12, p बराबर कितना निकल जाएगा आपका -12। ठीक है ना, p का मान इतना निकल जाएगा। आप यहाँ से q का मान निकालो। ठीक है ना जी, यहाँ से क्या करो q का मान निकालो। तो q इंटू तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस प्लस 2 है,
तो q इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस q इंटू 2 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4q हो जाएगा हमें, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2q और प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 4 2 कितना हो जाएगा 6q बराबर कितना प्लस है तो बराबर से आएगा -18 हो जाएगा। 6 कम 6 7 18, q का मान कितना निकल जाएगा आपका -3 निकल जाएगा। ठीक, तो आपको q - p निकालना है। क्या निकालना है q p, q की जगह कितना रख देंगे -3 और p की जगह कितना रखेंगे आपका -12। ठीक है ना जी, तो -3 माइनस माइनस प्लस 12, 12 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा आपका, सॉरी 9 बचेगा, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बाबू, बात समझ में आ रही है तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए x - 2 px स्क्वायर माइनस x प्लस 6 के एक गुणनखंड हो तो p का मान निकालिए। तो इसको क्या करेगा, वो वही अभी बता दिया हम जस्ट, इसको वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x - 2 बराबर क्या कर दो अब 0, x से बराबर कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। ठीक है ना, अब x जहां जहां x से वहां 2 रख दो, अब p का मान निकल जाएगा। px स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना, तो p इंटू 2 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 -6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ p इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 4, -6 -2 माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना 0, है ना। p इंटू 4 ये माइनस में बराबर पड़ेगा तो प्लस 8 हो जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 बटे में 4, 4 कम जाए 4 दूनी 8, p का मान कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, चलिए बात समझ में आ रही तो आगे बढ़िए। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा तो अल्फा स्क्वायर बीटा ए वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, पहले हम पढ़ा चुके हैं इसको। ठीक है, चलिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 के एक मूल 4 है तो दूसरा मूल ये भी निकाल चुके हैं हम। यदि द्विघात समीकरण में 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस p का एक मूल 2 है तो p का मान निकालिए, तो अभी पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा देख लीजिए, एक मूल कितना है 2 है तो p का मान निकालिए, बोलिए। तो एक मूल 2 तो इसको अल्फा मान लेते हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, ऐसा कर सकते हैं। एक मूल कितना है 2 है तो 2 दिए प्लस, अरे ये तो आसान है जी, जहां जहां x से वहां क्या है तो 2 रख दो, है 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 7 × 2 माइनस p बराबर 0, p का मान निकालने बोले है ना। नया समझ में, देखिए आप जहां जहां x से वहां क्या रख दो 2 रख दो तो p का मान निकल जाएगा। एक मूल 2 है ना, 2 × x से जगह कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 × 2 माइनस p बराबर कितना हो जाएगा 0, 2 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 दूनी 14 माइनस p बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस 14 माइनस p बराबर कितना हो जाएगा 0, 14 में 8 चला गया 8 से 14 माइनस 6। ठीक, तो माइनस p बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, ये माइनस में बराबर पड़ जाएगा तो माइनस p बराबर कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है ना, p का मान कितना निकल जाएगा -6 निकल जाएगा। ओके, p का मान -6, कौन सा ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि द्विघात समीकरण में 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के एक मूल अगर -3/2 तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, है ना। दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए, क्या मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, -b/a माइनस b की जगह -1 और बटे में a की जगह 2, सॉरी 2, तो अल्फा की जगह कितना हो जाएगा आपका -3/2 प्लस बीटा आपको निकालना है और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। ये माइनस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना होगा जी प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 3/2, 2 यहाँ एलसीएम ले लो, 1 कम 1 प्लस 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2 कम 2 दूनी 4, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा मूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि द्विघात समीकरण 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 के एक मूल अल्फा बीटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए सबसे ज्यादा आपका एग्जाम में पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन देखो द्विघात समीकरण को घुमा देता है, कभी x के फॉर्म में, कभी y के फॉर्म में, कभी z के फॉर्म में देता है, लेकिन आपसे वैल्यू क्या निकालने बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, तो -b की जगह कितना हो जाएगा -1 और बटे में 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 × अल्फा × बीटा c/a, है ना, c की जगह कितना हो जाएगा -6 बटे में 2। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा जी -1 बटे में प्लस 1 बटे 4, ये 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्या लो आप एलसीएम ले लो, यार 4 कम 4 होगा या 6 कितना हो जाएगा 24, 24 से कितना हो जाएगा आपका 25 बटे में 4, 25 बटे में 4, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a का मान नहीं 0 के बराबर नहीं है, तो इसमें से कौन x का मान है, ये सूत्र पूछ रहा है आपसे, है ना, क्या पूछ रहा है सूत्र, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4c/2 है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4c/2 है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये आपका द्विघात सूत्र है, ध्यान रहे ना। चलिए अब यहाँ पे क्या किसके फॉर्म में दे दिया, q के फॉर्म में दे दिया है ना, px स्क्वायर माइनस qx प्लस r दिया हुआ है। अब यहाँ देखिएगा माइनस q है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, क्या है माइनस q है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस q हो जाएगा, ये भी माइनस q, ये भी माइनस q, इसका मतलब ये ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं आपका, तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन बी हो सकता है। तो p q माइनस बी स्क्वायर, 20 के जगह कितना q, तो q का स्क्वायर माइनस 4ac,
4, जहाँ माइनस यहाँ प्लस 4 AC वो भी नहीं होगा है ना, -4 PR है ना, 4A A की जगह P, C की जगह R बटे में 2P, 2A A की जगह P, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा घुमा करके दिया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस bx माइनस c के बराबर 0, a का मान 0 के बराबर नहीं तो इसका मूल्य कितना होगा? तो -b, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। माइनस माइनस बी तो माइनस माइनस तो प्लस बी हो जाएगा, तो प्लस बी ए भी है, प्लस बी ए भी है, तो बी स्क्वायर हो सकता है, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह ए, सी की जगह माइनस सी होगा, तो माइनस माइनस कितना होगा? प्लस सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी है प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 AC, माइनस 4 AC नहीं होगा, क्यों नहीं होगा AC? क्योंकि सी की जगह ऑलरेडी क्या है? माइनस है ना जी, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, प्लस होना चाहिए, बात समझे। प्लस कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, के किस मान के लिए समीकरण 2k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 के मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल क्या है भाई? वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होता है तो डी का मान किसके बराबर होता है? डिस्क्रिमिनेंट विभाजक बराबर कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। विभाजक बराबर कितना होता है? 0 होता है। और बी का मान कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब बी की जगह कितना हो जाएगा आपका? बी की जगह ये पूरा हो जाएगा आपका 2 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह आपका कितना हो जाएगा? के माइनस 12 और इंटू सी की जगह कितना हो जाएगा आपका? 2 बराबर आपका 0, ठीक है ना जी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे क्या होगा? के माइनस 12 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस 4, 12 चौका 48 हो जाएगा, है ना। ओह सॉरी, हाँ इंटू 2, तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं उसको। 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा यहाँ पे क्या आ रहा है? डिफिकल्ट आ रहा है ये पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा? के माइनस 12 का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। अरे बाबा, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल इतना और इतना, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा जी। मूल वास्तविक और समान तो डी का मान 0 का, बात तो सही है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो, चलो बहुत लेंदी हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों का मूल क्या होंगे? तो 0 से बड़ा होगा, तो जानते हैं अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल वास्तविक और क्या होता है? सेम होता है, मतलब समान होता है, दोनों मूल वास्तविक और समान होता है। डी का मान 0 से अगर बड़ा होता है तो दोनों मूल क्या होता है? बड़ा होता है और भिन्न होता है ना। अगर क्या होता है? डी का मान नेगेटिव होता है तो कोई भी मूल नहीं होता है ना, तो उसका 0 से अगर बड़ा होंगे तो वास्तविक और भिन्न होगा, बिल्कुल बात सही है। वास्तविक और क्या होगा? भिन्न होगा। वास्तविक और समान कब होगा? जब दोनों मूल क्या होगा? बराबर होंगे, या दोनों उसके विवेक्तर का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि द्विघात समीकरण सी स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए क्या बराबर 0 तो विभाजक 0 है, तो समान मूल बीटा है, तो बीटा का मान क्या होगा, है ना। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0। बी की जगह कितना है जी? बी रहेगा, तो माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4A की जगह सी और एक सी की जगह ए बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। 4CA हो जाएगा बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 4C हो जाएगा, या AC कुछ भी ले लीजिए, है ना, सी हो या AC कुछ भी ले लीजिए। तो स्क्वायर हटा के तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4AC हो जाएगा, तो 4 का 2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा? AC, ठीक है ना। 4 रूट AC है, क्या बात कर रहे हो जी? सी एच स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए के विवेचक अगर 0 है, ओहो विवेचक 0 है जी, तो बीटा का मान कितना होता है? हम लोग जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a होता है ना जी। तो यहाँ बी की जगह माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए, तो 0 हो जाएगा ना, अंडर रूट बटे में 2a, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस बी बटे में 2a, बी बटे में 2a होगा जी, सॉरी बी बटे में 2a, ऐसा तो नहीं उल्टा बोल दिया हुआ है? हाँ उल्टा बोल दिया हुआ है ना जी, 2a होता है, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस ए कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट 0, और 2a की जगह सी दिया हुआ है, 2c हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये बी की जगह कितना दे रखा है? माइनस बी दे रखा है ना, तो यहाँ पे एक तो माइनस और लग जाएगा आपका, क्योंकि बी की जगह कितना दे रखा है? माइनस बी दे रखा है, तो इसलिए माइनस में लगेगा, माइनस माइनस तो प्लस बी और अंडर रूट ये 0 का रूट 0 होता है और बटे में 2c हो जाएगा। तो b प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 0, तो b होता है, तो b बटे कितना हो जाएगा आपका? 2c हो जाएगा। b बटे 2c कौन सा ऑप्शन? ए हो जाएगा। ए लेटर सब इंटरचेंज किया है ना, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, ठीक है ना। तो b बाई कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। ओके चलिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक होगा, विवेचक निकाल दीजिए, डायरेक्ट विवेचक में डालते हैं। डी बराबर कितना था? बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी की जगह कितना हो जाएगा? माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a की जगह 2c की जगह कितना हो जाएगा? 3, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 4 3 दूनी 6 6 कितना हो जाएगा? 24, 24 में से
तो कितना निकल जाएगा -8। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, x² - 5x + 6 के विवेचक निम्नलिखित में कौन है? विवेचक निकालने बोल रहा है, तो डी निकालने बोल रहा है आपको, है ना। तो डी बराबर कितना होता है? b² माइनस कितना हो जाएगा 4 बी की जगह कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 a की जगह 1 c की जगह 6 है ना। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 -6 होगा 24 25 में 24 चला गया तो एक कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक द्विघात समीकरण x² - 4ax + 2a + 1 बराबर 0 समान मूल है तो a का मान निकालिए, बताइए तो। d बराबर कितना 0 है ना, समान मूल है तो d का मान कितना होगा 0 होगा। हम लोग जानते हैं b² - 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, b की जगह कितना हो जाएगा आपका -4a हो जाएगा, होल स्क्वायर -4a a की जगह a ही होगा और c की जगह कितना होगा 2a + 1 हो जाएगा, है ना। 2a + 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस 16a² हो जाएगा। इसको बारी बारी से गुना करना पड़ेगा, 4a को 2 से a से गुना करेंगे तो 8a² हो जाएगा। -4a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a होगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। 16a² में 8a² चलेगा तो कितना हो जाएगा आपका 8a² - 4a बराबर कितना हो जाएगा 0। 8a² बराबर कितना हो जाएगा ये +4a हो जाएगा, है ना। एक एक कैंसिल हो जाएगा तो a का मान 4 दूनी कितना 1/2 निकल जाएगा। ठीक है ना, एक एक में से एक कैंसिल हो जाएगा तो 8a बराबर कितना बचेगा 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/8, 4 कम 4 4 दूनी 8 1/2। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात समझे? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, यदि द्विघात समीकरण bx² + x + c के मूल समान है तो b² - 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए b² - 4ac बराबर कितना होता है 0। अब b की जगह यहाँ क्या है आपका b a है, समझे ना, b की जगह a है तो a² हो जाएगा -4a की जगह कितना है b है और c की जगह कितना है c है बराबर 0। तो a² - 4bc बराबर कितना हो जाएगा 0। a² - 4bc बराबर कितना हो 0। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। मूल वास्तविक और क्या है? असमान। तो मूल वास्तविक और असमान है तो डी का मान कितना होता है 0 से क्या होता है बड़ा होता है ना। डी का मान क्या होता है 0 से क्या होता है बड़ा होता है। तो b² - 4ac कर दीजिए, तो b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाएगा। b की जगह कितना हो जाएगा आपका 4x 4 हो जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर -4 a की जगह k और c की जगह 1, 4 का स्क्वायर 16 या -4k बराबर 0 से ये -4k तो प्लस पर चलाएगा, 4 कम 4 4 चौके 16, 4 का डिवीजन कितना हो जाएगा k का मान 4 से बड़ा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? या पकड़िए घुमा दीजिए इसको, पकड़िए k लेस देन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। k लेस देन 4 कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, k लेस देन 4 पकड़िए घुमा भी सकते हैं इसको, है ना। क्लास 11 में पढ़िएगा इस तरह का क्वेश्चन इनइक्वालिटी में। द्विघात समीकरण p² + 4x + 3 के एक मूल बराबर है तो p का मान निकालिए। मूल क्या है? बराबर है। मूल क्या है भाई? बराबर है। तो मूल बराबर है तो इसका मतलब डी का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, है ना। मूल समान है ऐसा भी हो सकता है, मूल बराबर है डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो b² - 4ac बराबर 0। b की जगह कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 a की जगह आपका p इंटू c की जगह कितना हो जाएगा आपका 3 बराबर 0, 4 का स्क्वायर 16 -4 12p बराबर 0। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा 12p, तो p बराबर कितना हो जाएगा आपका 16/12, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 4/3 कितना हो जाएगा 3, p का मान 4/3 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 के मूल बराबर है तो p का मान निकालिए। ये तो आसान क्वेश्चन है फिर, है ना। तो d का मान कितना निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। वही b² - 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। b की जगह कितना हो जाएगा -p का स्क्वायर -4 a की जगह 1 c की जगह आपको कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो -p का स्क्वायर कितना हो जाएगा p² होगा, 4 जगह 16 बराबर कितना हो जाएगा 0, p बराबर कितना हो जाएगा p² ये इस पर आ जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 16, है ना। तो प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 4 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का एग्जाम में। ठीक है, x² - bx 4x + b के विवेचक क्या होंगे? तो देख लीजिए भाई क्या हो रहा है। विवेचक मांग रहा है आपसे, d बराबर कितना होता है b² - 4ac, b की जगह कितना हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर -4 a की जगह 1 c की जगह b, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 b हो जाएगा। तो 16 - 4 भी देख लीजिए कौन है, 16 - 4 भी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए भाई ये लोग, आगे में कह रहा है कि समीकरण x² + 4 + 1 के मूलों की प्रकृति क्या बताया। मूलों की प्रकृति आपसे पूछा है, मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान क्या निकल रहा है? डी का मान से हमको पता चला डी बराबर कितना होता है b² - 4ac। b की जगह कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4a, a की जगह 4 c की जगह 1,
4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16 है ना, 16 में 16 जाएगा 0। इसका मतलब वास्तविक और असमान नहीं, वास्तविक और बराबर होगा। डी का मान 0 निकल गया तो क्या होगा, वास्तविक और बराबर होगा। अगर डी का मान 0 नहीं होता, 0 से बड़ा निकल जाता तो वास्तविक और असमान होता। अगर डी का मान क्या निकल जाता, नेगेटिव निकल जाता, माइनस में निकल जाता, कोई मूल वास्तविक नहीं होता है ना, ऑप्शन सी हो जाता। ओके, तो द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 का विभेदक ज्ञान डी का मान निकालना है। डी बराबर कितना होता है, ठीक है, बी की जगह कितना हो जाएगा आपका, माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 4a, ए की जगह 1, सी की जगह आपका कितना हो जाएगा 50, माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, माइनस 5 का 200, 225 में 25 चलेगा तो 25, 25 कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, इसका विभेदक कितना निकल जाएगा आपका 25 निकल जाएगा। ओके, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल बराबर है तो c का मान निकालिए। मूल बराबर है तो d बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b की जगह b है, 4 की जगह 4 तो रहेगा, a की जगह a, c की जगह c है, तो c का मान निकालना है। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4ac हो जाएगा, c के बराबर कितना होगा b स्क्वायर बटे 4a बराबर कितना निकल जाएगा c, b स्क्वायर बटे 4a, b स्क्वायर बटे 4a, b स्क्वायर बटे 4a, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए bx स्क्वायर प्लस 4x प्लस c के मूल समान है तो c का मान निकालिए, वही जस्ट निकालिए, लेकिन उल्टा पुल्टी कर दिया है ना, तो c बराबर ये क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होता है 0। अब b की जगह क्या है a है तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, a की जगह कितना दिया रखा है b और c की जगह c है बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4bc बराबर कितना हो जाएगा 0। आपको कितना मान निकालना है भाई, c का मान निकालना है, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4bc हो जाएगा, तो c का मान कितना निकल जाएगा a स्क्वायर बटे 4b बराबर c बराबर कितना a स्क्वायर बटे 4b, a स्क्वायर बटे 4b, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे, दी जो है समीकरण 9h स्क्वायर प्लस के 6kx प्लस 4 के मूल वास्तविक और समान है तो वही के का मान निकल जाएगा, है ना, तो वास्तविक और समान तो डी का मान 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b की जगह कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा, तो 6k का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह 9, c की जगह 4 है ना, c की जगह 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना जी, 6 जगह 36k स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, 16 नंबर कितना होता है 16 नंबर 144, 16 है 60, कितना होता है बाबू 16 नंबर कितना होता है 144 होता है ना। ठीक है, बराबर 0, हाँ, तो k स्क्वायर बराबर 36k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो k स्क्वायर बराबर कितना होगा 136 बटे में सॉरी 144 बटे में कितना हो जाएगा आपका 36, 36 चौका 100 कितना होगा 44, तो क्या मान, अरे भैया तो k स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 4, तो क्या का मान कितना निकल जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 4, 4 का रूट कितना होता है 2, तो प्लस माइनस कितना निकल जाएगा 2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस 2, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट 2 निकल जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 निकलेगा जी, रूट 2 नहीं जी। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p का मूल समान है तो अच्छा ये तो आसानी निकल जाएगा। ठीक है ना, इसका शर्तों को लिखने बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस q बराबर 0 के मूल समान है तो शर्तों को लिखिए, d समान है तो d का मान 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, है ना, तो b की जगह कितना हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा, तो 2p का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1, c की जगह आपका q बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो यहाँ दूधनी 4p स्क्वायर माइनस 4q है ना बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 4p स्क्वायर ये माइनस में तो बराबर पड़ जाएगा, तो 4q हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा निकल जाएगा q, p स्क्वायर q, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये शर्त हो जाएगा उसका। ठीक है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति बताइए, तो d का मान निकालिए, d बराबर कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, b की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 को 20 मतलब माइनस 19, माइनस निकल गया, इसका मतलब कोई मूल नहीं होगा, है ना, वास्तविक तो इसमें से कोई नहीं होगा, वास्तविक और असमान तो क्या जाए अवास्तविक होगा, मतलब इसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक है ना, विवेचक बराबर होंगे तो विवेचक निकालिए, तो d बराबर कितना होता है भाई b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, b की जगह कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 3√3 और c की जगह कितना हो जाएगा आपका √3। ठीक है, चलिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 और √3 गुना √3 3 होता है, तो 100 माइनस 36 तो कितना हो जाएगा 64, है ना, कितना हो जाएगा 64, तो 64 निकल जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बी के विवेचक ज्ञात कीजिए, तो ये निकाल चुके हैं, ये पहले तो निकाले ना, जस्ट पहले निकाले थे इसमें। ठीक है, देख लीजिएगा कौन सा होगा इसमें, ये भी निकाल चुके अभी जस्ट। क्या किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक और क्या समान है, तो ये पहले निकाल चुके हैं बहुत बार। ठीक है ना, तो डी का मान 0 कर देना आपको,
प्रकृति क्या होगा, देखिए इसका प्रकृति क्या होगा ये निकालने बोल रहे हैं, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह कितना हो जाएगा -2 है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a, ए की जगह 4/3, सी की जगह 3/4, ये कैंसिल 4 4 3 3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 4 में 4 चलेगा तो कितना हो जाएगा 0। 0 आया तो वास्तविक और असमान नहीं, वास्तविक और समान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और समान, ये तो बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है ना जी। पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के मूल वास्तविक और समान होगा, वही 2015 वास्तविक मूल और समान हो तो क्या होगा, डी का मान कितना हो जाएगा 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। बी की जगह कितना हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a, ए की जगह p, सी की जगह 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। -2 का स्क्वायर 4 4 12 p बराबर कितना हो जाएगा 0। 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 p हो जाएगा, 4 कम 4 4 12, तो p का मान कितना निकल जाएगा आपका 1/3। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कर दीजिएगा।